ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु सर्वोदयात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, दाता और पात्र के संबंध में पात्र के निमित्त से जो दाता पात्र के ऊपर उपकार करने हेतु उनके रत्नत्रय धर्म स्वरूप धर्म में विकास हो, उनके लिए निर्वाण की प्राप्ति हो, इन विषयों की अनुमोदना करते हुए अपनी क्रिया रूप से वह दान की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। पात्र के प्रति अनुरागी बनकर, अनुरागी बनकर का मतलब ये नहीं पात्र से उनको कोई संबंध नहीं और ऊपर से अनुराग कर रहा है, नहीं। पात्र के गुण और दोषों को देखते हुए, क्या अधिकार दोषों को देखने का? नहीं। चर्या को देख करके जो लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देती हैं, उन लक्षणों को जरा अच्छी तरह से समझकर पात्र दोष से समन्वित है या गुणों से समन्वित है, थोड़ी अपनी विवेक बुद्धि से सर्वप्रथम वह विचार करता है। क्योंकि दान एक जिम्मेदारी का कार्य है, उसमें स्वकल्याण का मार्ग भी होता है। अगर स्वकल्याण का कोई लक्ष्य नहीं है तो आत्मकल्याण के मार्ग को दूषित करता हुआ पात्र का विचार क्या करना, क्या फायदा? दान देने मात्र से मुझे लाभ मिलता है, लाभान्वित हो जाता हूँ, उससे तो पुण्य बंधेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं। ऐसा कह करके पात्र अपात्र को पात्र का विचार छोड़कर वह दान की क्रिया में सोचे समझे बिना प्रवृत्त भी होता है, और इससे दाता के लिए अनिष्ट फल की प्राप्ति होना संभव है। इसलिए प्रभु ने, तीर्थंकर भगवंतों ने दाता के समीचीन लक्षणों को भी बता दिया
दान देने के कितने सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों का भी उन्होंने उपदेश के रूप में भव्य जीवों को समझाया। जो विवेकी दाता होता है, जिनके पास विवेक होने के साथ साथ सम्यक तो गुण के धारी हैं, उस सम्यक तो गुण के धारी दाता में ही जो सप्त गुण होते हैं, सप्त गुण काय के दान देने के लिए सप्त गुण होते हैं, वो नियम से गुणी होता है। और यही 7 गुण होते तो हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित हैं, तो उनको सच्चे सप्त गुण नहीं कहती, वो नकली हो जाती। क्यों? क्योंकि जिन सप्त क्रियाओं को अपना करके पात्र का उपकार करने जा रहा है, पात्र यदि सम्यक दृष्टि हो, पात्र यदि मोक्ष मार्गी हो, पात्र यदि छठे सप्तम गुण स्थान में प्रवृत्त हो, और ये पता भी चल गया हो कि पात्र सम्यक दृष्टि है, संयमी है, और पात्र में कोई शंका नहीं है, क्योंकि सुपात्र में दान देने के लिए बाह्य सम्यक दृष्टि जीव भी प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं। और वो दिखाई दे रहे हैं तो जिनको पात्र का विवेक नहीं, परिभाषा मालूम नहीं, गुण दोषों का विवेक नहीं, उनको सुलभतम रास्ता है सम्यक दृष्टि जीव उस पात्र में दान देने के लिए उत्सुक हैं क्या? नहीं। उसको देख करके भी वह निर्णय लेता है, मुझे कोई विकल्प नहीं। सारे सम्यक दृष्टि जीव क्षायक सम्यक दृष्टि भी दे रहा है, क्षौभशम सम्यक दृष्टि भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, नित्य स्वाध्यायशील गुण दोषों को जानने वाला भी उसमें भाग ले रहा है। तो निस्संदेह जो ज्ञानहीन है दाता, आगम का ज्ञान नहीं, गुण दोषों का परिभाषा स्वरूप लक्षण कुछ भी पता नहीं है, ऐसे अज्ञानी दाता भी भक्ति कर सकता है, गुणानुवाद कर सकता है, सप्त इन क्रियाओं को निभा सकता है, लेकिन अज्ञानी होने के कारण से अपने जीवन में सप्त गुणों का जो यथार्थ लक्षण होते हैं, उस लक्षणों से अपरिचित होने के कारण से वो देखा देखी दान देने के लिए प्रवृत्त होता है। मैं दान देता हूँ, दान देना चाहता हूँ, ये कह भी देता है सम्यक दृष्टि जीवों को, साथियों को, मैं भी देना चाहता हूँ, आप बताओ क्या करना चाहिए तो दीजिए। यही कहेंगे क्या मना करेंगे? मना नहीं करेंगे, उत्सुकता और बढ़ाएंगे। आप कैसे भी हो, गुण और दोषों के ज्ञाता हो या अज्ञान हो इस विषय में, तो आप दे सकते हैं। देने से आपको भला ही होगा, और उनके द्वारा पात्र भी एक अज्ञानी दाता जो भक्ति भी ज्ञान पूर्वक कर नहीं सकता, जिनके पास सम्यक तो गुण का अभाव है, ऐसे अज्ञानी दाता भी सत्पात्र में दान दे सकता है। सत्पात्र में तो आंख मेज कर दान दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और जिनेंद्र भगवान की वाणी उपलब्ध है, ऐसा कोई अज्ञानी दाता भी दान के लिए खड़ा होता है तो उनसे पात्र भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी उपलब्ध है। इसलिए भगवान की वाणी उस विषय में उपलब्ध है, इसलिए वो उनसे ग्रहण भी करते हैं। और जब दाता, अज्ञानी दाता जब पात्र के हाथ में ग्रास रखता है, सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं, वो कितना भी भक्ति चरम सीमा पर कर ले,
वो भक्ति यदि दोषों के साथ है, मिथ्यात्व के साथ है, स्वार्थ के साथ है, तो वह दाता वो जो पुण्य भी बांधेगा, इसमें कोई शंका नहीं। पुण्य तो लगेगा, लेकिन वह पुण्य कैसा? अज्ञानी होने के कारण से और स्वार्थपूर्ण, अज्ञानपूर्ण। अज्ञान है तो स्वार्थ, निस्वार्थ कुछ भी पता नहीं, वो भी पता नहीं है। क्या निस्वार्थ दान के लक्षण और क्या स्वार्थपूर्ण नहीं जानता। वो तो स्वार्थ से भी दे सकता है। उस दाता के पास यदि अज्ञान पड़ा हुआ है, अज्ञान पल रहा है, तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। दोषों को गुण समझेगा और गुणों को भी दोष समझेगा। ऐसी परिस्थिति में भी वो दान दे सकता है, देने का अधिकारी है, और पात्र लेने के अधिकारी हैं। जिनेंद्र भगवान ने निषेध नहीं किया है लेने को, पात्रों को निषेध नहीं किया है, लेने को उल्लेख मिलता है। इसकी चर्चा बहुत प्राचीन ग्रंथ तिलोपनिषद जैसे ग्रंथ में भी इसकी विशद चर्चा है। उसमें कहा है, एक अज्ञानी दाता सुपात्र में दान देता है। सुपात्र तीन प्रकार की, सुपात्र तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य। किसी एक में भी या तीनों में भी, तीनों में से दो को भी या एक को भी दान देता है, तो उस दाता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। वो दाता सुपात्रों में दान देता है तो सुभोग भूमि में जाकर के जन्म लेता है, और सुभोग भूमि में जन्म लेने वाला वह दाता यदि सम्यक दृष्टि ना भी हो, चलता है सुभोग भूमि पा लेना, वहां जन्म ले लेना, ये मिथ्या दृष्टि जीव को भी असंभव है, ऐसा मत समझो। सुभोग भूमि में जो गए हुए जीव रहते हैं, वो दो गति से कर्म भूमि के दान के परिणाम स्वरूप गए हुए होते हैं, ये भी उल्लेख है। तो यहाँ से कैसे गए? तो दान के प्रभाव से सुभोग भूमि गए, और यदि वही अज्ञानी दाता कुपात्रों में या अपात्रों में दान देता है तो कुभोग भूमि में जन्म लेता। केवल कुभोग भूमि में या अन्यत्र भी प्रश्न उठाओ, लेकिन अन्यत्र भी जन्म लेता है। तो भगवान ने अन्यत्र यानी क्या? कर्म भूमि में भी जन्म ले सकता है। कर्म भूमि में किस प्रकार का मनुष्य या तिर्यंच होकर जन्म लेता है, इसका भी उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? यदि मिथ्यात अवस्था में उसने कुपात्रों में दान दिया है, तो कुपात्र का फल क्या होता है? कुभोग भूमि। अपात्रों में दान दिया है तो कहते हैं कि उसका फल ही निष्फल है, दान देना बेकार है। क्योंकि बेकार क्यों हुआ? अपात्र में तीन जो गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो तीन गुण होते हैं, इनमें से एक भी नहीं होता। इस अपात्र से कुपात्र बेहतर होता है। लेकिन वह कौन सा गुण नहीं,
उसके बाहरी अंग तो जो दोष की कोटि में आ रहा है, लेकिन गुण की कोटि में इसलिए नहीं आ रहा है, कुपात्र तो नियम से सम्यक्तु से रहित होता है, किंतु बाह्य चारित्र धर्म से, बाह्य चारित्र धर्म से सहित होता है। लेकिन अभ्यंतर चारित्र जर धर्म जो भावव्रत आदि होते हैं, भाव महाव्रत जो होते हैं, उससे रहित होता है। ये किसका लक्षण? ये कुपात्र का लक्षण। कुपात्र के लक्षण तो इस तरह से याद रखो, तो ही कुपात्र कैसा होता है और अपात्र कैसा होता है ये आपको ध्यान में आएगा। फर्क है क्या? नहीं, ये दोनों ही दान के योग्य नहीं होते, लेकिन फर्क क्या है? कुपात्र में और अपात्र में फर्क क्या है? तो फर्क बताते हैं भगवान। एक तो बाह्य चारित्र धर्म से भी रहित तो होता है, सम्यक दृष्टि भी नहीं होता, और बाह्य चारित्र धर्म से ही रहित है तो फिर लक्षण शून्य है, बाह्य तप भी नहीं है। तो बाह्य तपस्वी को भी उपकार करता है, तो ऐसे बाह्य तपस्वी कुपात्र में जो कुपात्र दान से जो दाता को फल मिलता है उसमें, और अपात्र में देने से उसमें जो फल मिलता है उसमें भी फर्क होता है। फल की अपेक्षा से बहुत फर्क होता है। एक कुपात्र होकर के भी बाह्य चारित्र धर्म से सहित होता है, सहित तो होता ही है, वही लक्षण है। और रहित किस किस से होता है कुपात्र? हाँ, सम्यक तो धर्म नहीं होता। सम्यक तो धर्म नियम से नहीं रहता है वहां। किसमें? कुपात्र में। और क्या नहीं रहता? चारित्र धर्म के जो दो अंग है, अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग नहीं होता, बहिरंग होता है। उनके बहिरंग चाहे उत्तम पात्र हो, उत्तम पात्र जैसा आचरण हो तो महाव्रत रहेंगे, हाँ, और अनुव्रत हो तो अनुव्रत और अंतरंग अनुव्रत से रहित हो, अंतरंग धर्म से रहित हो, चारित्र धर्म से, भाव पक्ष से रहित हो, तो वो भी कुपात्र हो सकता है, वो भी कुपात्र हो सकता है। और जगन्य पात्र हो, यदि उनके लक्षण के अनुसार कम से कम सम्यक तो होना चाहिए था, और सम्यक तो के भी बाह्य लक्षण और अभ्यंतर लक्षण होते। अभ्यंतर लक्षण से सहित जो जगन्य सुपात्र होता है, चौथा गुणस्थानवर्ती जीव, ये तिर्यंच और मनुष्य दो गति की अपेक्षा से दाता के कार्य को कर सकते हैं, अनुमोदना से, अपनी क्रिया से ये दान दे सकते हैं। कर्म भूमि के तिर्यंच और कर्म भूमि के मनुष्य दोनों दाता हैं, परंतु भोग भूमि के देव गति के देव, नरक गति के नारकी, ये तो न तो अनुमोदना कर सकते हैं और न ही दे सकते हैं। देखो कौन कौन गति के जीव अनुमोदना आदि कर सकते हैं। कोई देते नहीं, अनुमोदना करते हैं।
वो भी दाता के कोटि में, और देव नहीं कर सकते। देव अनुमोदना नहीं कर सकते, नहीं। ये अनुमोदक जीव दो ही गति के हैं। इस तथ्य को समझिए, इसकी गहराई को समझिए। वो बिंदु ख्याल में नहीं आती, वो बिंदु ख्याल में नहीं आती पूर्वापर चिंतन न होने से। क्या कारण है? इसको न ढूंढने के कारण, वो कारण ही नहीं मिल पाता है, तो शंका तो बनी रहेगी, शंका तो बनी रहेगी। बीच में प्रश्न मत करो, सुनो, खंडित हो जाएगा। जो लगातार समझ रहे हैं वो उनका मन डाइवर्ट हो जाएगा। जितना समझ में आ रहा है उसको सुन लो। क्या प्रश्न था? हाँ, अनुमोदना के पात्र दो गति के जीव है ही नहीं, और मनुष्य गति में भी भोग भूमि के मनुष्य भी नहीं है। नरक गति के नारकी जीव नहीं है। इनकी चर्चा ही नहीं आई, ये अनुमोदक हैं। भगवान की वाणी से दिव्य ध्वनि में इनका नाम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? सोचना तो पड़ेगा। दिव्य ध्वनि से नहीं निकल सका है तो कोई कारण अवश्य है, कोई कारण अवश्य है। और वो कारण क्या हो सकता है? देखिए, देव यदि दान का अनुमोदना करेगा, पुण्य कमाएगा, तो भोग भूमि में आकर जन्म लेना चाहिए। भोग भूमि का मनुष्य भी होना चाहिए देव गति के एक देव को, क्योंकि दानानुमोदना का फल कर्म भूमि नहीं, दानानुमोदना का फल दान के दृष्टिकोण से अनुमोदक बना है, तो उस अनुमोदना का पुण्य सारा श्रेय देव पर जा रहा है, और उस पुण्य के फल से फिर कहाँ जाएगा? भोग भूमि में। भगवान कहते हैं देव गति से च्युत एक देव भोग भूमि का मनुष्य बनकर जन्म नहीं लेता। यही कारण है। अगर देवगति से कोई आकर के भोग भूमि का मनुष्य बने तो उनमें कारणपना विद्यमान होता, और इसलिए भगवान कहते हैं दान और दानानुमोदना का जो फल है देवों पर घटित मत करो। और कभी अनादिकाल से कोई एक भी देव मरण करके भोग भूमि में उत्पन्न न हुआ है, न हो सकता है। ये सिद्धांत की बातें जिनको ख्याल में आती है उनका चिंतन दौड़ता रहता है। निर्विघ्न अबाधित चिंतन चलता रहता है। शंका उठते ही पूर्वापर अर्थापत्ति लगा करके क्यों इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेता है तो मिल ही जाता है। केवली भगवान के केवल ज्ञान में ऐसा कोई देव झलका है कि इस देव ने उत्तम पात्र आदि को, देखिए देवों का सौभाग्य होता है कि वो तीर्थंकर भगवान की भी सेवा करते हैं। उनके खाने पीने की जितने भी सामग्री आती है देवगति से आती है, आपने पढ़ा है, लेकिन इसका परिणाम सुभोग भूमि क्यों नहीं? वो दान के कोटि में नहीं आता, सेवा की कोटि में आता है। ये निसर्ग की व्यवस्था है, निसर्ग नियमों की व्यवस्था है। निसर्ग नियम के अनुसार जीव को जाना पड़ता है जहां जाना चाहिए। भले ही तुम दान जैसे लगने वाली क्रियाओं को कर लो, लेकिन वो दान के कोटि में नहीं रहते। क्रिया मात्र, प्रवृत्ति मात्र दान मत समझो, वो दान नहीं है। दान रूप सेवा है,
लेकिन दान का फल न होने से वो एक देव कोई भी तीर्थंकर की सेवा कर गया है। उनको स्वर्ग से वस्त्र लाए, भोजन लाए। तीर्थंकर भगवान तो घर में खाते ही नहीं, गृहस्थ अवस्था में घर का नहीं खाए, सारी सामग्री देवों द्वारा प्राप्त हो गई, उसी का सेवन किया। मुनि बनने के बाद फिर घर के खाने लगे, घर घर गए, पड़ गया, नवधा भक्ति किया। फिर देवों से कहा आइंदा से तुम मेरी दान की प्रक्रिया में भाग मत लोगे। क्यों? मैं तुमसे नहीं लेता, ले भी नहीं सकता। अरे भगवान, हम तो देव हैं। पूरी गृहस्थ अवस्था में जितने समय तक आप रहे, हमने सेवा की और एकाएक ही मना नहीं, दे नहीं सकते। हम मुनिराज बन गए। हम छद्मस्त भले ही हैं, लेकिन मेरी छद्मस्त दशा की ज्ञान की अपेक्षा ऊंचा और भी तो कोई है। वो सर्वज्ञ देव हैं। तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में अल्पज्ञ होते हैं, छद्मस्त होते हैं, होते कि नहीं होते? और श्रुत केवली भी होते कि नहीं होते? नियम से होते। श्रुत केवली भी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये पूर्ण भी होते हैं। और पूर्ण होते हैं इसलिए किसी के यहाँ जाकर के पाठशाला में लौकिक शिक्षण पाना, पढ़ना इत्यादि संस्कार कभी तीर्थंकर नहीं लेते, अनावश्यक है। लौकिक जीवन जीने के लिए लौकिक विद्या तीर्थंकर किसी टीचर से सीखे? कभी नहीं। सभी तीर्थंकरों के इतिहास को उठाकर आप देखेंगे, कोई एक भी तीर्थंकर ने कहीं किसी को गुरु बनाकर, टीचर बनाकर, लौकिक गुरु बनाकर पढ़ा है? लौकिक गुरु तो उनका कोई होता ही नहीं। और धार्मिक गुरु भी जो नमोकार मंत्र में शामिल हैं, वो एक ही गुरु हैं उनके लिए। और जिनको नाम लेते हैं, नमन करते हैं, वो अकेले शुद्ध भगवान है। किसी आचार्य परमेष्टि को, किसी अरहंत परमेष्टि को अपना गुरु नहीं बनाते। क्यों? वत्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप जो होता है वही धर्म है। और वस्तु के स्वभाव में जीने वाले यदि कोई होते हैं तो सिद्ध भगवान है, और वे ही मेरे गुरु हैं। जो स्वभाव में जी रहे होते वो मेरे गुरु। लेकिन जो गुरु हैं इन पर कोई संबोधने के लिए नीचे आ सकते नहीं? आ सकते। इनके कोई गुरु नहीं है। तीर्थंकर जन्म लेने के बाद इनके कोई गुरु होते ही नहीं है। और इसलिए जिनके गुरु नहीं होते, होते भी हैं तो निष्क्रिय गुरु उनके गुरु हैं। सिद्ध भगवान न बोलते हैं, न अवतार लेते हैं, न कुछ कहते हैं तीर्थंकरों से, ऐसे को गुरु बना लिया। किसी भी एक अंश में भी सक्रियपना नहीं। लेकिन जिसको वो नमस्कार करते हैं वो गुरु सर्वोपरि स्थान पर हैं। वस्तु के स्वभाव को जीने वाले ही उनके गुरु हैं। और यही कारण है पंच परमेष्टियों में तीर्थंकर भगवान किसको नमस्कार करते? कौन से परमेष्टि को?
शुद्ध परमिष्टि को ही नमन करते हैं। और फिर गुरु क्यों बनाया? नहीं, गुरु बनाया नहीं, उनको मालूम है उनसे कोई मार्गदर्शन मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी नमन करेंगे तो वस्तु के शुद्ध स्वभाव को ही नमन करेंगे। नमः सिद्धिभ्य कहेंगे, ओम भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ओम में पांचों बैठ रहे हैं ना। हाँ, ओम से बचकर उनका मंत्र होता है नमः सिद्धिभ्य। ये कभी अनसुनी बातें सुनने को मिल रही, ध्यान रखो, इनको याद रखो, हमेशा इनको याद रखो, ताकि सिद्धांत का ज्ञान भी गहराई से हो जाए आपको। और सिद्धांत का ज्ञान, सिद्धांत की नियमावलियां जिनको अच्छी तरह से मालूम हैं, शंकाओं का निरसन ऑटोमेटिक होता चला जाता है, क्योंकि पूर्वापर ये सब हमारे लिए निमित्त बनते हैं, जो हमको उत्तर समीचीन मिल जाता है सिद्धांत के कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार और विधि के अनुसार। तीर्थंकर भगवान नमः सिद्धिभ्य कहते हैं। तो नमः सिद्धिभ्य कहने वाले तीर्थंकर भगवान की भक्ति, पूजा इत्यादि भी करते। गृहस्थ अवस्था में, मुनि बनने के बाद मुनि अवस्था में, दोनों अवस्था में नमः सिद्धिभ्य एक का ही वो उपयोग करते। तो शेष परमेष्टियों को मानते हैं क्या? नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन कैसा मानते हैं? उनकी आत्मा वस्तु स्वभाव में नहीं है, वास्तविक स्वभाव में नहीं है। स्वभाव का जीवन ये कोई विचार जी नहीं रहे हैं। अरहंत भगवान भी वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसमें नहीं जी रहे, केवल ज्ञानी हैं, अनंत बल के धारी हैं, अनंत को जानते हैं, अनंत को देखते हैं। इतनी क्षमता वाले अरहंत भगवान को भी राजकुमार उनको नमन नहीं करता। कौन राजकुमार? तीर्थंकर। सुनो अनसुनी बातें, कभी सुनने में नहीं आई है, ये सारी खोल रहा हूं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे वस्तु स्वभाव रूप धर्म को जी नहीं रहे हैं, और उनसे मैं क्या मांगूं, किस भावना से नमन करूं? मुझे तो धर्म चाहिए, मैं उस धर्म का आराधक, मैं उस धर्म का आराधक, मेरी मंजिल वो, और मैं उस सीधा वहीं पहुंचना चाहता हूं। और वे सिद्ध परमात्मा मेरा आराध्य बने, नमन के योग्य बने, मैं उसी सिद्ध अवस्था का निरंतर आराधक बनकर उसका ध्यान करता हूं। किसका ध्यान? सिद्ध परमिष्टि का नहीं। शुद्धोवत मेरे पास भी जो वस्तु स्वभाव रूप धर्म है उसकी आराधना करता हूं, उसकी आराधना केवल करता हूं। और सिद्ध भगवान ये हमारे लिए नमन के योग्य तो हैं, लेकिन कोई भी गुरु मेरे नहीं है, और इसीलिए मैं स्वयंभू हूं। अगर शुद्धों को भी गुरु बना लेता तो मैं अपने स्वयंभू लक्षण से च्युत होता। मेरा लक्षण ही स्वयंभू,
स्वयंभू का मतलब हर निर्णय स्वयं लेना और आत्म कल्याण के पथ पर प्रवेश करना। इसलिए स्वयंभू। इस धरती पर ऐसा एक भी तीर्थंकर नहीं हुए जो स्वयंभू लक्षण से रहित थे और उनके भी कोई निश्चित गुरु थे, मार्गदर्शन लेकर के, उनका आश्रय लेकर के वो दीक्षा लेते हैं, मोक्ष जाते हैं। एक भी धरती पर घटना नहीं घटी। इसी से पता चलता है कि तीर्थंकर एक विशिष्ट पर्याय है, उसकी बात ही कुछ और है, लेकिन सामान्य जीवों की बात कुछ और होती है। सामान्य जीव स्वयंभू नहीं होते, और होने का अधिकार भी क्या है। स्वयंभू आत्मा उत्कृष्ट पुण्यवान होता है। स्वयंभू आत्मा का लक्षण क्या है? जिनके पास उत्कृष्ट पुण्य है, जिनके पास गृहस्थ अवस्था में ही 3 प्रकार के ज्ञान परिपूर्ण है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान पूर्ण है, और द्वादशांग श्रुत केवलित्वपना जन्म ले सकता है। सिर्फ संयम धारण करने की जरूरत है। जब तक वे तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो द्वादशांग रूप होता है, लेकिन फिर भी अपूर्ण रहता है। अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, ये द्वादशांग श्रुत के 2 अंग हैं, उसमें से एक का होता है और एक का नहीं होता। और इसलिए उस ज्ञान में परिपूर्ण ज्ञान हम तो कहते श्रुत केवली हैं। श्रुत केवली केवली तो कुमार अवस्था में भी होती है, हम कहते नियम से होती है कहते, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो, ये द्वादशांग श्रुत के जो 2 अंग हैं, एक अंग ही प्रकट होता है असंयम अवस्था में। उसमें से एक ही अंग प्रविष्ट श्रुत का ज्ञाता होते, जैसे देव असंयम अवस्था में है कि नहीं? क्या अंग बाह्य का धारी होते हैं? पढ़ो शास्त्रागम, कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता। अंग बाह्य अंग प्रविष्ट के दोनों के ज्ञाता देव होते हैं। असंयमी जीव हो सकते होते हैं, तीर्थंकर पर्याय में जन्म लिए हों वो हो सकते हैं। नहीं, ये सब निसर्ग के नियम है। निसर्ग ने नियमों ने ऐसा व्यवस्था रखी है, जो असंयम अवस्था में श्रुत केवली होगा उनको केवली भले ही कहो, लेकिन अपरिपूर्ण केवली कहना पड़ेगा। श्रुत केवली तो श्रुत केवली होते हैं, अंग प्रविष्ट के भी ज्ञाता होते हैं, तो अंग बाह्य के भी ज्ञाता होते हैं। ये फर्क है, ये रहस्य है, ये रहस्य है। ये सूक्ष्मतम रहस्य जिनके ध्यान में नहीं आते वो श्रुत केवली मान बैठते हैं। परिपूर्ण श्रुत केवली हैं तीर्थंकर भगवान तो मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के उत्कृष्ट क्षोभशम से उस श्रुत केवलित्व के साथ ही जन्मते हैं। जरूरी नहीं श्रुत केवलित्व के साथ ही जन्मते हैं, ये जरूरी नहीं है। जन्म के बाद श्रुत केवलित्व को प्राप्त करते। कब?
यदि मान लो कोई तीर्थंकर भगवान अपने पूर्व भव से क्षायक सम्यक दृष्टि थे और क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जन्म हुआ है, या तो यूं कह दो क्षौक्षम सम्यक दृष्टि थे जो उससे छोटा है, क्षायिक से छोटा है ना क्षौक्षम सम्यक्त्व, उसकी पूर्व भूमिका है ना। जिनके पास क्षायोपशमिक सम्यक तो नहीं होता उनको क्षायिक सम्यक तो प्राप्त होता ही नहीं। क्यों? एक प्रथमोपशम सम्यक तो भी तो है, उससे वो क्षायिक बन सकता है क्या? नहीं। तो कहते हैं उसका निषेध है, प्रकृति नियम से निषेध है, विरोध है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल अल्प है। एक बात ये भी है, अल्पकाल होने से क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति में जितना समय अपेक्षित है वो समय पर्याप्त नहीं है, और वह क्षायिक सम्यक्त्व उपादान रूप से और निमित्त रूप से भी बंधा हुआ है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो उपादान निमित्त भी समर्थ निमित्त चाहिए और बाह्य कारण निमित्त भी सुयोग्य समर्थ निमित्त चाहिए। उनके मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। क्षौक्षम सम्यक दृष्टि है, वही क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका काल अधिक है और उतने काल में अपने भूमिका को तैयार कर सकता है। काल अधिक होना ये सबसे बड़ा निमित्त है उसके लिए। काल अधिक होना ये उपादान की सिद्धि के लिए कारण बनता है, और वहां उपशम सम्यक दर्शन के साथ, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के साथ जीव रहता कितने समय तक? सुनो, ध्यान दे करके सुनो, ये कभी विषय मिलते नहीं, कभी नहीं मिलेंगे पढ़ने को, लेकिन बहुत गौर से और आविष्कार बुद्धि से पढ़ोगे तो सब मिलते हैं। ऐसा कौन पढ़ता है? उस चक्कर में नहीं पड़ता कि आविष्कार बुद्धि के साथ हम स्वाध्याय करें। अरे बुद्धि आविष्कार की होना चाहिए, तभी हम आगम के मोतियों को चुन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मिलते हैं। समुद्र में डूबना सभी को मालूम होता है, लेकिन डूबने के बाद श्वास पकड़ करके उन मोतियों को खोजना तो पड़ेगा। समुद्र में मोतियां मिलती, कई लोगों को डूबना मालूम है लेकिन मोतियों को खोजना मालूम नहीं है। कैसे खोजा जाए, विधि क्या है? और विधि को हासिल करो तो विधि है, और विधि पता ही नहीं, अपने जीवन में विधि ही ज्ञात नहीं है, डूबना इतना ही मालूम है, तो क्या समुद्र से मोतियों को ले आ सकते हैं? इसको कहते हैं अयोग्यता। क्षौक्षम सम्यक दृष्टि में समय अधिक होने से वो प्राप्त कर सकता है, क्षायिक सम्यक्त्व के मोती को चुन सकता है, क्योंकि उनके पास भूमिका है। समय भी अधिक होने से भूमिका के लिए पर्याप्त विचार के लिए। और बताया बाह्य रूप से क्या चाहिए क्षायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि के लिए, तो कहते सामान्य जीवों की अपेक्षा से, जो तीर्थंकर आदि नहीं हैं उनकी अपेक्षा से। उनको क्यों छोड़ा? उनको इसलिए छोड़ा कि वो स्वयंभू हैं,
उनको कोई बाह्य निमित्त की जरूरत ही नहीं है। उनका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना जबरदस्त रहता है कि संयम धारण करते ही अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ये दोनों संपूर्ण ज्ञानोपलब्धि हो जाती है। ये तीर्थंकर भगवंतों की विशेषता है, श्रावक अवस्था में रहते हुए और मुनि अवस्था में जाने के बाद। श्रावक अवस्था में जन्म के साथ दो ज्ञान तो होते ही हैं, ये सुप्रसिद्ध बात है, होते हैं। सुप्रसिद्ध बात है कि होते ही हैं, किसी भी गति से आ जाए। और तीर्थंकर भगवान का जीव कितने गतियों से आता है? दो गतियों से आता है। कौन कौन सी गति? हाँ, देवगति और नरक गति। तीर्थंकर प्रकृति को बांधे हुए जीव परगति में, मनुष्य गति को छोड़कर परगति में यदि कहीं होते हैं तो केवल नरक गति में और देवगति में। दो ही गति में तीर्थंकर प्रकृति को बांधे हुए जीव रहते हैं। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के पश्चात इस कर्म भूमि में बांधते हैं। यहां बांधने के पश्चात जाने के भी नियम लागू हैं। ये कौन कौन से गति में जाता है, नहीं जाता, ये भी नियम है। इन नियमों को कौन जानेगा? हमको भी तो जानना पड़ेगा। हम जानने का प्रयास ही कहां करते हैं? जानना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, ऐसे प्रवचन सुनना चाहिए, प्रवचन में आए हुए बातों पर ध्यान देना चाहिए, शंका करनी चाहिए, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय की 5 विधियां हैं। जो पूछता नहीं, 4 लाइन पढ़ करके अपने आप को स्वाध्यायी मानता है, वो स्वाध्यायी नहीं है। स्वाध्याय करने वाले के पास 5 अंग होते हैं। वह सुनता भी है, पढ़ता भी है, ग्रहण करता है। ये पहले नंबर का स्वाध्याय। अभी 4 हैं, वो चारों होना लक्षण जरूरी है, तब आप एक आदर्श स्वाध्यायी। चारों होना जरूरी है। एक हो तो काम नहीं चलेगा। आप स्वाध्यायशील हैं? नहीं, आप स्वाध्याय करते ही नहीं हैं। उपदेश सुन लिया, उपदेश सुनने का ही केवल कार्य करते हैं, लेकिन उपदेश में क्या कहा, क्या नहीं कहा, उन पर प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं? कोई एक भी पूछते नहीं। कल आपने ऐसा प्रश्न किया तो हमको कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, उसका समाधान करेंगी क्या महाराज? कोई एक श्राविका, एक श्रावक कोई भी नहीं पूछते। तो देखिए सब क्या स्वाध्यायशील कहलाएंगे? क्या इनके पास प्रच्छना नामक स्वाध्याय है? प्रच्छना नामक स्वाध्याय है? यदि प्रच्छना नामक स्वाध्याय नहीं है तो स्वाध्यायशील नहीं है। स्वाध्यायशील, शील का क्या अर्थ है? और स्वाध्याय कुशील, इनके भी 2 भेद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शील कौन? जो शील के 5 अंग हैं, 5 हो तो शील, स्वाध्यायशील, अन्यथा कुशील। स्वाध्याय कर रहा है लेकिन आगे के 4 अंग ही नहीं है उसमें,
तो स्वाध्याय करता हुआ भी वह स्वाध्याय कुशील है, शील नहीं है। शील कुत्सित है, कुछ है कुछ नहीं है। तो स्वाध्याय का लक्षण समझना पड़ेगा। स्वाध्याय के अंग कितने हैं? जैसे अंगहीन 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, एक भी अंग नहीं है, तो सम्यक दर्शन सांगोपांग न होने से सम्यक तो भी नहीं है। नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम संततिम। सम्यक दर्शन की संतति वहां नहीं हो सकती जहां पर अंगहीन हो, क्योंकि देखिए मनुष्य विकलांग हो सकता है। मनुष्य का शरीर विकलांग हो सकता है, और विकलांग का अर्थ एक हाथ है एक नहीं है। दोनों हाथ न हो तो अंगहीन, एक हाथ हो तो भी अंग सहित 50% काम बिगड़ा है और 50% काम चल रहा है, तो भी अर्धांग कहलाते कि नहीं? विकलांग। जब रोग होता है तो एक अर्धांग वायु भी होता है। एक तरफ अर्धांग वायु किसका नाम? किस रोग का नाम? अर्धांग वायु रोग, जिसको लकवा 50% लकवा, 50% स्वस्थ, इसको अर्धांग रोग कहते हैं। अर्धांग वायु रोग, अर्धांग वात, और वह अति है तो उसको कहते हैं, जो प्रसिद्ध नाम है उस नाम से पुकारा जाता है, वह पैरालिसिस। तो इसको अंगहीन नहीं कहेंगे। अंग तो मिला है लेकिन उसमें निष्क्रियता है। ये निष्क्रियता आज है, कुछ समय पहले नहीं था। जन्म के पश्चात ये निष्क्रिय हो गया है। इसको अंगहीन नहीं कहेंगे ना। अंग काम नहीं कर रहा है, इसका नाम अंगहीन है, या अंगहीन होकर जन्म से ही अंगहीन दशा में है, वो अंगहीन है। हाँ, करो तर्क। हाँ, अंगहीन जो होता है वो जन्म से ही अंगहीन है, तो अंगहीन की कोटि में आता है। जैसे 2 हाथ मिलकर के अंग कहलाता है। हाथ, 2 हाथ, 2 पैर, हाँ, ये जन्म के साथ दोनों मिले थे, इसलिए सांगोपांग था, और अंग खंडित हो गया। 50% खंडित है एक तरफ का, और अंग के आगे उपांग भी होते हैं। समझ रहे? उपांग का मतलब होता है ये हाथ अंग है और ये अंगुलियां उपांग है। ये मुख अंग है और मुख के ये जो भाग होते हैं, नाक है, ओठ है, कान है, ये सब उपांग है। प्रतिष्ठा शास्त्रों में कहा है, जिस मूर्ति का उपांग खंडित हो उनको नमन करो, अंग खंडित हो
तो नमन नहीं कर सकते। उपांग खंडित हुआ है ना, लेकिन उपांग जिसके आधार से होता है वो अंग तो सुरक्षित है। और इसलिए ऐसे भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियां 100% उपांग से खंडित होती हैं, और अंग से जो खंडित होती हैं, अंग रहता ही नहीं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं कराते, क्योंकि वो वंदनी पूजनी नहीं है। तो यही समझ लो, अंग जिनके गुणों के अंग संपूर्ण होते हैं वो गुण वंदनीय पूजनीय होता है। आत्मा का सम्यक तो गुण भी है, ज्ञान गुण भी है, चारित्र गुण भी है, इनके भी अंग होते हैं और उपांग भी। अंग खंडित हो गया, उपांग भी उसके साथ ही चले गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, अंग तो है, अंग के सारे लक्षण दिखाई देते हैं, अखंडित हैं, लेकिन उपांग खंडित हुआ है। जहां उपांग होता है वहां अंग साबूत रहता है। लेकिन जहां अंग ही नहीं वहां उपांग देखने को भी नहीं मिलेगा। दोनों का अभाव। अंग के होने पर उपांग हो भी और नहीं भी हो, संभव है। लेकिन उपांग के खंडित होने पर अंग होता ही है, क्योंकि अंग आधार है और उपांग आधेय है। उपांग कहाँ रहते हैं? अंग के आश्रय से, या उपांग उपांग के आश्रय से होते हैं? नहीं, उपांग का आश्रय उपांग नहीं हो सकता, अंग हो सकता है। अंग हो सकता है। व्यक्ति नाव में बैठता है, नाव आधार हो गया, और व्यक्ति आधेय हो गया। आधेय तो है, लेकिन आधार नाव नहीं है तो कहाँ बैठा हुआ है? वो तो पानी में खड़ा है, नैया में बैठा ही नहीं हुआ अभी। जब तक वह पानी में खड़ा है, नाव की बात हो सकती है? ये हो सकता है कि नदी के पानी में जो खड़ा है नाव की प्रतीक्षा कर रहा है। आधेय आधार के प्रतीक्षा में है, लेकिन आधार आधे की प्रतीक्षा नहीं करता। आधार यदि है तो आधे भी साथ में नियम से हैं। पाप कर्म के उदय से अंग सहित जीव जन्म लेते हैं, और ऐसी भी घटना घटी देखी होगी आपने कि उसके दोनों अंग हैं लेकिन अंगुलियां ही नहीं है। देखा है? जन्म से अंगुलियां नहीं है तो जन्म से उपांग नहीं है, अंग है। तो इसको क्या कहेंगे? अंगहीन कहेंगे या उपांगहीन कहेंगे? उपांगहीन चल जाएगा, लेकिन अंगहीन नहीं होना चाहिए। सम्यक दर्शन के क्षेत्र में सम्यक्त्व के साथ जुड़े भी
उसके लक्षण के अनुसार 8 अंग जहां होते हैं वहीं सम्यक दर्शन पलता है, वहीं सम्यक दर्शन होता है। और वह सम्यक दर्शन उसके जो उपांग होते हैं वो ना हो तो, अंग है तो उपांग भी होना ही चाहिए, तो सम्यक्त्व के उपांग भी हैं। चिंतन करोगे तो उसके उपांग भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन चिंतन किया ही कहाँ। महाराज आप करो और सुनाते जाओ, हम मान लेंगे। अपने जीवन को चिंतनमय बनाने के लिए स्वाध्याय करो। स्वाध्याय स्वाध्याय 5 शील वाला है, 5 कर्तव्य वाला है। ये कर्तव्य ही शील है। पढ़ो, वो पढ़ना एक शील हो गया। संख्या में कितने हैं? 5। पढ़ोगे एक शील व्रत आ गया। नहीं पूछोगे, उसके 5 अंग हैं स्वाध्याय के। नहीं पूछोगे, अंगहीन हो, कुशील हो। इसको कुशील कहते हैं। यदि शास्त्रों को पढ़ा है तो चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और चर्चा करने के लिए जो पढ़ा उसका चिंतन किया हो तो ही प्रश्न आएंगे। प्रश्न आए हैं तो ही पूछोगे। आपने क्या कर लिया? केवल पढ़ लिया। चिंतन किया क्या? नहीं, चिंतन करना हमको आता ही नहीं, हम पढ़ते भर हैं। तो ये वाचना हो गई। वाचना के पश्चात पृच्छना, ये पृच्छना उसी के मन में, उसी के जीवन में पृच्छना अंग उदित हो सकता है। केवल वाचना करके छोड़ दिया है, बाकी काम में प्रवेश ही नहीं कर रहा है। वाचना करना भी बेकार हो जाता है। उससे सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहा है, वो समीचीन होना चाहिए। और समीचीन ज्ञान कभी एक शील वाला नहीं होता है, पंचशील वाला होता है। जैसे चारित्र धर्म पंचशील वाला होता है। केवल अहिंसा का पालन करने से काम नहीं चलता। केवल अहिंसा को एक देश समझकर जीव दया करते हुए उस जीव दया के अंग का निर्वाह करते हुए आप शीलवान नहीं कहला सकते। अहिंसा पंचशीलों में प्रथम शील है और चारित्र धर्म का शील है। ये किस धर्म का? ये पंचशील चारित्र धर्म के। जैसे चारित्र धर्म के पंचशील हैं, स्वाध्याय क्रिया के भी पंचशील हैं। और पांचों स्वाध्याय जिनके जीवन में पाए जाते हैं वो असली स्वाध्यायार्थी, स्वाध्याय नामक गुणधारी। अपन क्या कर रहे हैं? न स्वाध्याय करते हैं, वाचना तक नहीं करते। हो गए ना, पूजन करके आ गए, दर्शन करके आ गए, हमारा धर्म हो गया, हम श्रावक हैं, इतना ही होता है। क्या फायदा है ये पूजन इत्यादि अभिषेक करके? क्या इससे उद्धार होगा, आत्मकल्याण होगा? अज्ञानी भी कर सकता है, अभाव भी कर सकता है। तुम जो कर रहे हो वो मोक्ष नहीं जा रहा है।
और असल में स्वाध्याय हमको ज्ञान प्रदाता होता है। वो सम्यक्त्व की भूमिका का निर्वाह करता है। गुरु की वाणी भी स्वाध्याय है, गुरु को सुनना चाहिए। यदि असली धर्मात्मा बनना हो तो गुरु का प्रवचन सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन इतना सरल नहीं है जैसे कि आप कुछ सोचे समझे बिना क्रियाकांड करने मात्र से सम्यक दृष्टि हो गए। अरे इस तथ्य को समझो तो सही, ये पूजन क्रिया है क्या? किसका साधन है ये पूजन की क्रिया सम्यक तो उत्पत्ति का बहुत छोटा सा साधन है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा। तुम उसको पहाड़ बना के रखें, आज भगवान की पूजा ही नहीं की, इस नियम से मैं च्युत हो गया, भ्रष्ट हो गया, बहुत बड़ा दोष लगा, जाओ चलते महाराज के पास, ये हम भ्रष्ट हो गए, आज बिल्कुल ही नहीं कर पाए, सुबह से लेकर शाम तक चिंतित हैं, हमने अखंड नियम लिया था, आजीवन लिया था और आज छूट गया। क्या घबराते हो? ये क्या सम्यक तो है, ये क्या क्रियाकांड धर्म है, और वो चूक गए तो चूक गए। तुम्हारे पास धर्म ही नहीं था, धर्म से क्या भ्रष्ट होगे? क्रियाकांड वो धर्म की कोटि में आता ही नहीं था, कहां धर्म से भ्रष्ट हो गए? धर्म की उत्पत्ति का साधन था। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों धर्म हैं, और सम्यक दर्शन की भूमिका है द्रव्य पूजन और भाव पूजन। केवल हम भाव पूजन नहीं, भाव पूजन रहित द्रव्य पूजन ही तो कर रहे हैं। क्या आपको पता है आपके पास सम्यक दर्शन है या नहीं? भरोसा है? मैं सम्यक दृष्टि हूं, किस प्रकार से हूं, क्या क्या करने से हूं, मेरे पास किस प्रकार का स्वाध्याय है, ज्ञान है, चिंतन है, और नियम से उस चिंतन ज्ञान के माध्यम से मैं निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि हूं। चुनौती देकर के आप अपने आप को सम्यक दृष्टि सिद्ध कर सकते हो? क्या वो शक्ति है? क्या वो सामर्थ्य है? तो आप सम्यक दृष्टि कैसे मान लेते? मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो तुम्हारी मान्यता में सम्यक दृष्टि हो, असल में आत्मा में सम्यक तो गुण प्रकट नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन का लक्षण ऐसा होता नहीं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो सम्यक ज्ञानी होता है कि नहीं? होता है। वो सम्यक ज्ञान कहाँ किधर से आया? विचार किए बिना, स्वाध्याय किए बिना, ही उपादेय को समझे बिना, विचार किए बिना आ गया। वो जो कर्मों के संवर और निर्जरा में कारण बन गया। सम्यक दर्शन की उपलब्धि होने मात्र से 41 कर्म प्रकृतियों का संवर और निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। जहां जिस गुण स्थान में जितने संवर राशि होती है कर्मों की, उनकी निर्जरा भी हुआ करती है। वहां संवर और निर्जरा तत्व होने से वो असली सम्यक दृष्टि कहलाता है। भाव सम्यक्त्व की सिद्धि इस प्रकार से है। कर्म सापेक्ष चिंतन, जजमेंट देने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण, आधार। मेरे लिए स्वाध्याय करने से, चिंतन करने से कषायों का परिचय हुआ, मिथ्यात्व प्रकृति का गहरा परिचय हो गया, और इन्हीं सम्यक तो धर्म घातक इन प्रकृतियों का स्वरूप पता चलने से
ये किस गुण को घात करते हैं नहीं करते, किस धर्म के घातक हैं नहीं हैं, सब पता है। और पता चलने पर ही इन कर्मों के उदय में मुझे कैसे भाव होते थे उनका लक्षण पढ़ने को मिला। और मैंने चर्चा भी की, मिथ्यात्व का लक्षण ये है, मैं मिथ्यात्व छोड़ना चाहता हूँ। कषाय अनंतानुबंधी सम्यक तो धर्म का विरोधी है, उसका लक्षण हमने स्वाध्याय करके जान लिया, लेकिन किसी से चर्चा करने की चेष्टा नहीं की, चर्चा नहीं किया है, तो ज्ञान अधूरा है। अधूरे ज्ञान से कैसे सम्यक दृष्टि बन गए? कैसे हे और उपादेय को समझकर कैसे आपने प्राप्त किया, हासिल किया सम्यक दर्शन को? और सम्यक तो के भी दो अंग हैं, एक बाह्य अंग और एक अभ्यंतर। अभ्यंतर अंग रूप सम्यक्तों को भाव सम्यक्तों कहते हैं, और बहिरंग सम्यक्तों के अंग को द्रव्य सम्यक्तों कहते हैं। क्या है ये द्रव्य सम्यक्तों? कभी विचार किया नहीं। हमको फुर्सत कहाँ है? पूजन और अभिषेक हो गए तो हो गया, हम सम्यक दृष्टि भी बन गए, धर्मात्मा भी बन गए, हम मोक्ष जाने के लिए रेडी हो गए। हमारा अर्ध पुद्गल परावर्तन तो रह ही गया होगा, अंदाज बढ़ते रहते हैं। ये सब धर्म के क्षेत्र में अंदाज प्रवृत्ति करना बंधुओं, ये स्वाध्याय के अभाव के कारण से ही होता है। आप चुनौती दे करके नहीं दे सकते, सिद्ध नहीं कर सकते कि आप सम्यक दृष्टि कैसे हैं, और सिद्ध करना ही नहीं आया तो हे उपादेय का ज्ञान भी नहीं दिखेगा। और हे को त्यागे बिना, उपादेय को ग्रहण किए बिना आप सम्यक दृष्टि अपने आप को किस आधार से मान लेते हो? तो कहते हैं हम इसमें बहुत पीछे हैं, हमने शास्त्र पढ़ा उतना ही ग्रहण कर लिया, उस पर श्रद्धान कर लिया और अंदाज समझ लिया कि मेरी सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुई होगी। बोलो, ये बहुजन संख्यक लोगों में ऐसी धारणा है, और इनकी कोई गारंटी नहीं ये सम्यक दृष्टि है या नहीं। वो मान लेते हैं हम तो है। क्यों? अनायतनों का त्याग। हम कभी कुदेवादी की नहीं पूजा करते, न श्रद्धा करते, न मान्यता करते, केवल भगवान ने भगवान देव, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं। और सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही केवल मानना और स्वाध्याय न करना, ये द्रव्य सम्यक्तों का लक्षण है। आप कंपाउंड के भीतर रहते हैं, कुदेव कोदु को गुरु को शास्त्र को नहीं मानते। अच्छा है, यही तो द्रव्य भाव सम्यक्त की उत्पत्ति के निमित्त भूत द्रव्य सम्यक्त है। अनायतन में भी प्रवृत्ति और आयतन में भी प्रवृत्ति, इसमें द्रव्य सम्यक्त भी नहीं, गड़बड़ा गया। जो द्रव्य सम्यक्त ही केवल होता है, वो अनायतनों में कभी अनायतनों को मुड़ करके भी नहीं देखता, उसका बचाव करता है वो। और ऐसे बचाव करने मात्र से द्रव्य सम्यक्त की उत्पत्ति, निर्दोष द्रव्य सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं है। द्रव्य है लेकिन भीतर भाव नहीं है। और भाव सम्यक्त की उत्पत्ति के लिए आगम ज्ञान, स्वाध्याय, अंतरंग आत्मा के गुण और दोषों का पहचानने की क्षमता, गुण और दोषों को पहचानने की क्षमता
जिनवानी के आधार से आती है और वही नहीं है तो ये द्रव्य सम्यक तो क्या करेगा? कुदेवों को त्याग बैठे हो और त्यागो न त्यागो सब बराबर है। द्रव्य सम्यक तो तुम्हारे लिए क्या हित करेगा? वो सक्षम नहीं है। और सक्षम कब है? जब आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाकर रुचि जगाकर तुम स्वाध्याय करोगे। मुझे अंतरंग सम्यक तो को भी पैदा करना है और असली सम्यक दृष्टि बनना है। द्रव्य से बनूंगा नहीं बनूंगा बराबर रहेगा, वो क्या फर्क पड़ा? भाव सम्यक्त्व की उत्पत्ति तो नहीं हुई, द्रव्य सम्यक्त्व में कट्टरता है। अनायतन की ओर न जाना और आयतनों को छोड़कर नहीं जाना, ये इसकी कट्टरता है। उधर क्यों नहीं जाते हो? अरे उधर जाऊंगा तो मेरा सम्यक तो मिट जाएगा। कौन सा सम्यक तो मिट रहा है ये मत पूछो, मैं मिथ्यात्व का दोष आएगा। वो आगे का मुझे पता नहीं, क्यों पता नहीं है। और यही पता नहीं है इसलिए मिथ्या दृष्टि होकर के जीना पड़ रहा है। और हमारे स्वाध्याय के पूजन के कार्य, अभिषेक का कार्य सब मिथ्यात्व की कोटि में चले जा रहे हैं। क्या कारण है? स्वाध्याय नहीं करते, चर्चा नहीं करते, धर्म के बाह्य अंग और अभ्यंतर अंग को समझने का प्रयास नहीं करते। करना चाहिए कि नहीं? तो अब तो स्वाध्याय शुरू करो, बनाओ एक मंडली और स्वाध्याय को शुरू करो। और स्वाध्याय के 5 शील हैं, पंचशीलों का पालन करो। एक दिन भी स्वाध्याय किया है तो प्रश्न भी उत्पन्न होना चाहिए, प्रश्नों की झड़ी लगनी चाहिए। मैंने जो पढ़ा इसको समझ में नहीं आया, मौन क्यों बैठते? सद्गुरुओं को क्यों नहीं खोजते? उस प्रश्ना स्वाध्याय के लिए सत्संग क्यों नहीं करते? ये सच्चे श्रावक बनने का लक्षण नहीं है। उदास रहते हो, नकली श्रावक बनकर। नकली श्रावक को क्या कहते हैं? द्रव्य श्रावक, द्रव्यलिंगी बस, द्रव्यलिंगी श्रावक। और भगवान ने कहा पंचम काल में द्रव्यलिंगी श्रावक ही अधिक संख्यक रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें रुचि लेना चाहिए उसमें तो लेंगे नहीं वो, और जिनमें लेना चाहिए बहुत ज़्यादा लेंगे और उससे ज़्यादा वो आगे ही नहीं बढ़ने के लिए सोचेंगे नहीं। वो कहेंगे, मंदिर गया था ना आज, हमने आजीवन नियम लिया था प्रतिनित्य मंदिर जाऊंगा तो मैं धर्मात्मा रहूंगा, और एक दिन चूक गया तो अपने आप को धर्म भ्रष्ट समझता है। अरे रे रे, गया मेरा व्रत गया। गुरुओं से प्रायश्चित लेने के लिए भागता है। महाराज मंदिर का आजीवन नियम था, मैं दूसरा गांव गया और पूजन छूट गया, अभिषेक छूट गया, सब छूट गया। महान नरक जाने योग्य दोष लगा होगा। महाराज प्रायश्चित दो, पश्चाताप बहुत हो रहा है। लेते समय आजीवन नहीं लेना चाहिए तो ले चुका हूं और वो पालन नहीं हुआ। टूट जाएगा तो वो होगा। ऐसा नहीं होता। तुम्हारा नियम टूटे या न टूटे, भाव सम्यक्त्व का अभाव नहीं होता है। भाव सम्यक्त्व अलग विषय है और द्रव्य सम्यक्त्व अलग विषय है।
और द्रव्य सम्यक तो वहां पूरी तरह से छूट जाता है, छूटना ही उसका लक्षण है। और छूट जाने के बाद अनायतन की ओर भागता है ऐसा भी नहीं, वो कहीं नहीं भागता, दोनों से विराम पाता है। ना आयतनों में प्रवृत्ति करूंगा ना अनायतनों में, तो कहां रहोगे? कहां रहोगे? क्या करोगे उस समय? मैं उस दिन पूजन नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। पूजन करना है ये भाव में भी नहीं लाऊंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या धर्म भ्रष्ट हो गए? हाँ? हो गए धर्म भ्रष्ट? नहीं। भाव सम्यक तो सुरक्षित है। तुम भगवान की पूजा करो या न करो, यही दर्शन पूजन करना ही अगर सम्यक्त्व का लक्षण होता तो भोग भूमि में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, भाव सम्यक्त्व उनके अंदर पाया जाता है। कहाँ द्रव्य पूजन करते हैं? कहाँ मंदिर है भोग भूमियों में? विचार तो करो। भाव सम्यक दृष्टि है क्या नहीं? चौथे गुणस्थान वाले है क्या नहीं? और वो मृत्यु के पश्चात नियम से वैमानिक देव बनते हैं, कुदेव नहीं बनते। और जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमि के जीव हैं वो कुदेव में चले जाते हैं। यह आयतन 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 भूत बना रखा है। धर्म में विचारक बनकर को थोड़ा आगे बढ़ना भी सीखो। विडंबना होती है अपने जैसे गुरुओं को, ये उस बात को पहाड़ बना के रखे और उसी को धर्म समझ बैठे हैं। वो प्रायश्चित के लिए भागे भागे चले आ रहे हैं। बाहर गया तो उसका प्रायश्चित लेना है, समय कब मिलेगा? मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। वो जो छूट गया है वो प्रायश्चित के लायक ही नहीं है। क्या छूटा है? क्या बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ा है। वो तो एकमात्र द्रव्य सम्यक्त्व को प्राप्त करके जीने का एक केवल साधन मात्र था। अनायतन को छोड़ो, छोड़कर आयतन को ग्रहण करो। यह आयतन उपादेय है और उस उपादेय के सामने अनायतन है। इतने मात्र के लिए था। अनायतनों से बचने के लिए आयतनों के पास आ रहे हैं। और जब भी सम्यक दर्शन होगा तो आयतन के माध्यम से ही होगा, आयतन के सहारे से होगा। ये द्रव्य सम्यक्त्व है जिसके माध्यम से भाव सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। समझ में आ रहा है? अब तो अपने आप के जीवन को सावधान कर दो। जैन कुल मिला, जैनी बने, लेकिन जैन जैसे लगते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। कुछ का कुछ समझ बैठे हैं और अपने आप को जैन समझ बैठे हैं। है? कि जैन है? नहीं है। जैनत्व की परिभाषा ऐसा नहीं। जो मिथ्या तो पोषक अनायतन है, वे अनायतन आपके द्रव्य सम्यक्त्व को भी मिटा देते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही वंचित कर देते हैं आपके जीवन में। और भागते हो अपने दुख दर्दों को पूर्ण करने के लिए उनको सवाल करने के लिए अनायतनों के पास चले जाते। किसी ने कहा शनि देवता ने हमारे लिए बहुत बड़ा हित किया, उनको तेल चढ़ाया था और सारे संकट मिट गए। बहुत चमत्कारी है शनिदेव। तो तुम भी भागोगे, अरे इनका दुख तो मेरा जैसा ही दुख था, इनका टल गया तो मेरा क्यों नहीं टलेगा? बहुत जल्दी विश्वास।
काश ऐसा ही कहीं आयतनों पर विश्वास जग जाए एकाएकी सुनने मात्र से, तो सम्यक दृष्टि बन सकता है। समय खिंचता है, मेरी दृष्टि उधर जाती नहीं, लेकिन ये आत्मा को झकझोरने वाले ये जो गुरु वचन है चिंतन के योग्य हैं। और इनका चिंतन नहीं करोगे, भटकते रहो 84 लाख योनियों में, ये सब कुछ करके भी कोई रोक नहीं सकता। करो अभिषेक, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाओगे, लौट कर पुनः यहीं आओगे, संसार मुक्त नहीं बनोगे। संसार मुक्ति का उपाय सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का जीवन। और ये तीनों धर्म जहाँ होते हैं वहाँ व्यक्ति स्वाध्यायशील ज्ञानी नियम से होता है। ज्ञानी भी होता है और स्वाध्यायशील विचारक भी होता है, और वो अपने आप को भी समझता है और भगवान को भी समझता है, आयतन अनायतनों के लक्षण को भी समझता है, और हेयोपाधि का ज्ञान इसलिए उनके पास ही होता है। आपको कुछ पता नहीं, हे क्या है, उपाधि क्या है, छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य शून्य है, और क्रियाकांड करने मात्र से धर्मात्मा बन सकते। भगवान ललकारते हैं ऐसे भव्य जीवों को, अज्ञानी जीवों को, मेरे भक्त तुम नहीं हो, समझ बैठे हो। जो आत्म कल्याण के लिए मेरा भक्त बनता है वो मुझे असल में मानता है, उसको मैं भक्त कहता हूं। और गुरु भी यही कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि होता है वो गुरु भक्त होता है, और क्रियाकांड में उलझा हुआ सही भक्त गुरु का हो ही नहीं सकता। उसको देख करके गुरु प्रसन्न नहीं होते, इन क्रियाकांडों को देख करके प्रभावित नहीं होते गुरु प्रभावित होते हैं। असल में एक तुम धर्मात्मा ज्ञानी हो या नहीं हो ये देखते हैं। तुमको तत्व चर्चा करना कितना आता है, तुमको हे और उपाधि का ज्ञान कितना गहरा है, हल्का है, दिन वो टटोल लेते हैं, और फिर वो समझ लेते हैं कि इसको सामान्य ज्ञान भी नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि है, श्रावक, दुर्भाग्य है, इसको प्रवचन सुनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आत्मकल्याण करना चाहिए। ऐसे दया भाव से आपको निमंत्रण देते हैं, आओ रोज स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, ज्ञान बढ़ाओ, प्रश्न उठाओ, सही रास्ता पाओ और भगवान बनो। ये कार्य कौन करता है? ऐसे लोगों से जैन धर्म जिन शासन के रूप में आगे नहीं बढ़ता। उत्पन्न ही नहीं हुआ तो किसको आगे बढ़ोगे? मिथ्या तो को ही आगे बढ़ा रहे हो और समझ रहे हो कि हमने बहुत बड़ी प्रभावना की। केवल क्रियाकांड करते रहने से प्रभावना न स्वयं में होती है न बाहर में हो सकती है। जैन धर्म आपसे तो तटस्थ है, एक ही जगह जहाँ है वही है, उसको आगे बढ़ाने वाली कोई संतान ही नहीं है। प्रमाद का जीवन, ये आलस्यपना का जीवन आपके लिए अभिशाप सिद्ध होगा, आत्मकल्याणकारी होगा ही नहीं, क्योंकि धर्म का अनुभव नहीं करा रहा है। ये कितनी चिंता लगी है, टाइम हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे। काश यही चिंता धर्म की होती तो मुझे छोड़कर हिलते नहीं थे आप। लगी है चिंता संसार की, कौन क्या कहेगा, पति क्या कहेंगे। सख्त कानून है ना वहां, और धर्म के क्या इतने सरल कानून है? क्यों नहीं समझते धर्म की महिमा को? महाराज 9 बजे के या 8 बजे के अंदर छोड़ देना, क्योंकि घर वाले ऐसा वैसा कहते हैं। तो तुम सुनने के लिए भी घर वालों के प्रतिबंध से आए हो तो तुम धर्मात्मा नहीं, बंधन में बंध कर आ गए।
ये विषय में एकाग्र भी कैसे हो जाओगे? तुम तो परतंत्र होकर के यहां आए हैं, स्वतंत्रता नहीं है तो मन ही नहीं लगेगा। सुन करके फायदा क्या है? निश्चिंत होकर के आना चाहिए। गुरु के पास आए तो छोड़कर हिलने के भाव नहीं आना चाहिए। हंसी आ रही है, 9 बज गए, महाराज तो छोड़ ही नहीं रहे। तो गुरु की हंसी उड़ा रहे वो, तुम समय के तरफ वो ध्यान नहीं देते। अरे मैं समय के ऊपर ध्यान नहीं देता, तुम्हारे कल्याण के प्रति सबसे ज्यादा करुणा बुद्धि है। तुमको तो संसार के कार्यों के प्रति वहीं उपयोग टिका हुआ है, बंधा हुआ है। धर्म के कार्य असीम समय तक करना चाहिए और संसार के कार्य समय का उल्लंघन करो तो बराबर, ना करो तो बराबर। संसार के कार्य तो अनादिकाल से पड़े हुए हैं, कभी भी कर सकते उनको, पर कंडीशन कहीं धर्म से ज्यादा कंडीशन तुम संसार को डालकर उसको सही करना चाहते हो। किसी की बातों को कानों से सुनना नहीं चाहते, पतिदेव क्या कहेगा, इसलिए धर्म को अधूरा छोड़कर भागते हो। ये धर्मात्मा की प्रवृत्ति नहीं। तुम पर्याय से भली स्त्री पर्याय में क्यों न जन्मे हो, चिंता न करो। धर्म तुमको पुरुष बना देता है, तुमको स्त्री पर्याय का विच्छेद करके पुरुष पर्याय में ही जन्म दिलाता है। ऐसे धर्म के शरण में आकर तुम संसार की बातों से विकल्प में पड़ते हो। अज्ञान है। धर्म के अमृत झर रहा है। भगवान 12 बजे बोलते हैं। क्या श्राविकाएं एक भी नहीं होती होगी समूह शरण में? चतुर्थ काल में चाहे भगवान रात को 12 बजे बोले, वो तो नियम से बोलते हैं। मैं तो 12 बजे तो अपने विश्राम में रहता। भगवान बोलते हैं और तुम सोचते हो महाराज अभी तक बोल सकते हैं, बोलते हैं कि क्या महाराज हैं क्या? तो अरहंत भगवान के पास जाकर के तुम कल यही कहोगे, अरहंत 12 बजे, ये अरहंत है क्या? अज्ञानी हो, कुछ भी विचार दिमाग में आते हैं समालोचना के। यही अपनी मूर्ख बुद्धि को त्यागने के लिए सदगुरु के चरणों में 24 घंटा भी बैठो तो भी कम है। आत्म कल्याण की बुद्धि से बैठो तो आत्मा का कल्याण होता है। संसार की चिंताओं को लेकर गुरु के चरणों में बैठे हो तो उससे बंधे हैं और यहाँ पर निमित्त मात्र के लिए आए हैं। मन खींच रहा है, चलो घर में ऐसे सोच रहे होंगे, वैसे सोच रहे होंगे, वो आपत्ति आ गई होगी, ये लगता है आपको? हम कितने गलत हैं? नहीं लगता है तो लगना भी चाहिए। धर्म के लिए असीम होकर के आओ और संसार के लिए सीमित होकर के जाओ। यहां से जाने के बाद जितना कार्य होगा उतना करेंगे, हमको चिंता की बात नहीं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो कहीं भाग के नहीं जाता। लेकिन गुरु का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। उनसे इतना संपदा लूटना है, हम भर नहीं पाएंगे, 24 घंटा भी कम पड़ेगा। ऐसा सोचोगे या बंद के आओगे, परतंत्र होकर के आओगे? संसार का गुलाम होकर के यहाँ जो धर्म आराधना करना चाहता है वो जरा भी नहीं कर सकेगा। वो बंधन मुक्त होकर के आया है तो ही मन आत्मा निर्मल होती है।
इसको भी सिखाना पड़ेगा क्या? सिखाना पड़ेगा, इतना बालक है छोटे। नहीं, ये खुद की सीखने की बातें हैं। मेरे जीवन में, मेरे सामने धर्म श्रेष्ठ है क्या संसार, निर्णय लो। और यदि धर्म श्रेष्ठ है तो कहने मात्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। धर्म के लिए ही आए हैं, आत्म कल्याण के लिए हैं, तो असीम होकर के आओ। विघ्नों को साथ लेकर के मत आना। संसार के सारे विकल्प विघ्न सहित होते हैं। उन विघ्नों के निमित्तों को जब तक मैं घर नहीं लौटूंगा तब तक इनको त्याग करके जाता हूं, कोई विकल्प नहीं करूंगा। तो मन भी यहां आने के बाद निर्मल, मैंने तो पहले से फुर्सत होकर के, वो सब कल भी कर सकते हैं, परसों कभी भी कर सकते हैं। और पतिदेव कोई ऐसा कहता है कि 9 बजे के बाद कहाँ गए थे, कह देना मैं सदगुरु के पास गई थी। क्या करेगा वो, क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? क्यों डरते, क्यों संकोच करते? तुम धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो। धर्मात्मा ज्ञानी जीव पति से भी नहीं डरता, ध्यान रखना। पति को ही डरा देगी ये धर्मात्मा नारी। चेलना देवी, चेलना देवी तुम्हारी जैसी नहीं थी, डरपोक। पति को ठीक ठाक करके तीर्थंकर बना दिया उन्होंने, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और तुम्हारा पतिदेव आपसे कितना ज्ञानी है नहीं है मालूम है, फिर भी पतिदेव के डर से दबे रहते हो। धर्म के लिए पतिदेव से भी नहीं डरना, और न समाज से, और न किसी शक्ति से डरना। धर्म में इतनी बड़ी शक्ति, ताकत होती है कि वो डर को ही खत्म कर देता है। जियोगे ऐसा? साहस है, साहस है तो चलना देवी, डरपोक है तो चलना देवी। चलना और चलना। गुरु अगर कहें रात भर यहीं रहो, पति याद आ जाएंगे, डरोगे। पहले तो ये है, वो ऐसा कहेगा वैसा कहेगा, कौन सहन कर। अरे सहनशीलता की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है तो तुम धर्मात्मा कैसे? धर्मात्मा बहुत सहनशील होता है। कोई आपत्ति उठाता है तो इस कान से सुनता है, तुरंत निकाल देता है। तुम तो साथ लेकर के बैठते, इसलिए विकल्प आता है प्रवचन में। 8 बजे को ठीक आया करो, जाते हो तो जाओ। ये किसने कानून लागू कर दिया आपके ऊपर? घर वालों ने या आप स्वयं ने? किसने कानून लागू किया बताओ ना? घर के परिवार ने या स्वयं ने? कहाँ धर्मात्मा बनने की आपके पास क्षमता है? अभी बेसिक भूमिका भी नहीं है और धर्मात्मा बनोगे। धर्मात्मा बनने वाला किसी से किसी के बंधन में नहीं रहता, बंधन मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, समर्पित रहता है, संसार को तुच्छ समझता है, संसार के कार्यों को तुच्छ समझता है। वो समय पर हो या ना हो मुझे चिंता नहीं, लेकिन धर्म का लाभ मेरे जीवन में जो हो रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। ऐसे भावों को धर्म प्रधान भाव कहते हैं। इसको जगाओ, पहले इसको जगाओ। घर को छोड़कर आने का कोई नियम लागू नहीं कर सकते आप पर, लेकिन जाने के लिए नियम लागू चाहिए। और इसी कारण से गुरु को बांध लेते हैं।
8 बजे छोड़ो, 7 बजे छोड़ो। छोड़ने की बात करते हो, आने की बात नहीं करते। कंपल्सरी आएंगे हम इतने बजे, कभी बात करते नहीं। हम स्व इच्छानुसार आएंगे। आप शुरू करो, मंगलाचरण होने के बाद आके बैठते हैं। ये धर्मात्मा के लक्षण बिल्कुल नहीं है। धर्म के कानूनों को जो अपने जीवन में ओढ़ लेता है वो धर्मात्मा होता है, और संसार के सारे कानूनों को तोड़ लेता है वो धर्मात्मा का सच्चा लक्षण है। आप पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं क्या पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं? आप ये सोचो समझो। पूर्व को जाना था, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो धर्मात्मा कहाँ है? अब करो जिनवानी। ज्यादा लोड हो गया होगा, बहुत टेंशन में आ गए आज। हल्का पढ़ू तो चलो जिनवानी बोलो, फ्री रहो। धर्म है, धर्म प्रधान है जीवन। पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध। जिनवानी माता की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।